हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को हल करने जा रहे हैं। इनसे पहले वाला वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 8 को किए थे। अगर आप नहीं देखे तो हमारे चैनल में जाकर विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, वीडियो कहीं स्किप ना करेंगे, है ना। क्या लिखता है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए, है ना। क्या क्या दिया हुआ है, प्रथम 7 पदों का योग दिया हुआ है, कितना 49 आया है 7 पदों का योग, और प्रथम 17 पदों का योग जो आया है वो कितना है 289 आया है ना। और क्या बोल दिया है, इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमको याद है ये क्वेश्चन शायद n स्क्वायर में आता है। चलिए ना देख लेते हैं क्या है। जो जो दिया है सबसे पहले लिख लेते हैं हल, और क्या क्या दिया है उसको लिखते हैं। दिया है, जहाँ तक हमें याद है कि ये क्वेश्चन का आंसर जो आता है n पदों का योग जिसमें बोला है उसमें क्या है n स्क्वायर में आंसर आता है ना। तो दिया है, क्या क्या दिया है, प्रथम 7 पदों का योग, क्या है प्रथम 7 पदों का योग, मतलब S7 जो दिया हुआ है कितना है 49 है। प्रथम 7 पदों का योग जो S7 जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 49 आ रहा है ना। ये बोला नहीं है कि प्रथम 7वां पद 49 है, ये बोला है उसका योग करने पर, मतलब सम करने पर 49 आ रहा है। एक ये दिया हुआ है और एक क्या बोला था, प्रथम 17 पदों का योग 289 है, मतलब ये S17 बराबर का 289 है ना। और कुछ दिया हुआ है क्या, और कुछ तो दिया हुआ नहीं है, दो ही चीज़ दिया था। और फाइंड करने बोला है n पदों का योग ज्ञात कीजिए, है ना, मतलब SN फाइंड करना है ना। तो चलिए जो जो दिया हुआ लिख लिए, तो हम लोग चलते हैं किस में, इसमें चलते हैं, और एक इसमें दो चीज़ तो दिया है, जो दिया रहता है उसी से हम लोग चलते हैं। क्या हो जाएगा, S7 का फॉर्मूला क्या होगा, सम का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट इन 2a प्लस n माइनस का 1 और d, ये दिया हुआ है ना। एक ये दिया हुआ है, फॉर्मूला लिख लिए। चलो इसको सजा लेते हैं। क्या है, n बोले तो ये जितना रहता है वही n होता है ना। तो कितना है 7, तो 7/2 ब्रैकेट इन 2, a मालूम नहीं है, a प्लस n क्या होता है यही वाला है ना। तो 7 माइनस का 1 और d हमें मालूम नहीं है, d का d रहने देते हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है, 7/2 निकलता है, और ये क्या है 2a का 2a प्लस 7 में 1 को घटाएंगे तो 6, और 6 ब्रैकेट खत्म कर देंगे मल्टीपल हो जाएगा, और d से मल्टीपल कर देंगे तो 6d हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6d, क्योंकि 7 में 1 घटाएंगे तो 6 और ब्रैकेट खत्म करेंगे तो मल्टीपल हो जाएगा। तो 6 में d को मल्टीपल करेंगे तो 6d है ना। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, और कुछ होने का चांस है, कुछ होने का चांस नहीं है, है ना। अच्छा एक चीज़ छूटा हुआ है, इसकी वैल्यू तो हमें मालूम है ना 49 है ना, इधर लिख लेते हैं 49। तो अब ये एरो नहीं ना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, अब यहाँ आ जाएगा है ना 49 यहाँ भी, और ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमें मालूम है क्या है 49 है, तो ये बराबर का हो जाएगा है ना। अब ये तो क्या हो जाएगा 49 का 49, इसको क्या करते हैं पक्षांतर करते हैं। अब पक्षांतर करने में देखिए यहाँ मल्टीपल के साथ ब्रैकेट के साथ है मल्टीपल, मतलब इधर आएगा तो यहाँ क्या है भाग के साथ है, तो इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीपल बन जाएगा, और ये ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो 2/7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा पक्षांतर किया था बराबर, और ये हो जा रहा है तुम्हारा 2a प्लस 6d। आप चाहेंगे तो ब्रैकेट को ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना हो जा रहा है साथ ही 49, और इसको गुना करेंगे तो 2×7=14 हो जा रहा है, 14 बराबर का 2a प्लस 6d। अगर हम चाहेंगे तो इसको उधर लिख देते हैं ना, क्या करते हैं उसको उधर लिखते हैं, तो क्या हो जाता है 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14, है ना। पक्षांतर नहीं किया, सिर्फ इधर वाला उधर लिखे, उधर वाला इधर लिखे, है ना। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते हैं ना इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 के लिए इधर चलते हैं। अभी हम चल रहे थे इसमें, अब चलते हैं इसमें। तो ये क्या हो गया SN का, इसका भी फॉर्मूला लगाते हैं, S17 लिख देते हैं सबसे अच्छा। क्या S17 इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट इन 2a प्लस n माइनस का 1 और d, है ना। तो ये हमें मालूम है ना कितना है 289, तो यहाँ लिख देते हैं 289 बराबर n क्या होता है यही वाला जितना यहाँ रहता है वही n होता है, कितना 17/2 ब्रैकेट इन 2a प्लस n क्या है 17 माइनस का 1, और ये हमारा d रह जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा सेम प्रोसेस 289
89 बराबर का 17/2 और ये ब्रैकेट इन 2a प्लस 17 में एक को घटाएंगे तो 16 हो जाएगा और 16 को यहाँ ब्रैकेट है ख़त्म हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, डी से मल्टीपल हो जाता है, 16d हो जाएगा। क्या हो जा रहा है, 16d। अब क्या करना है, होने का कुछ चांस नहीं है, जैसे किए थे वैसे भी करते हैं। क्या है, इसको पक्षांतर करते हैं तो यहाँ भाग के साथ है, यहाँ आ जाएगा मल्टीपल के साथ, ये 2/17 है ना। ये क्या हो जाता है, रिवर्स हो जा रहा है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, है ना। बराबर का 2a प्लस 16d। कोई वाला कट रहा है क्या, इसको इसके साथ काटेंगे तो 17 ये 289 होता है, इसका स्क्वायर भी है ना। और इसको मल्टीपल करेंगे तो 17 दूना 34, कितना हो रहा है 34 बराबर का 2a प्लस 16d। क्या कर ले, उधर लिख देते हैं इसको, है ना। 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 34 है, 34। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना में, है ना, लिखते हैं चूँकि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना में, है ना, तो तुलना में, या फिर आप लिख सकते हैं समीकरण 1 या 2 में जोड़ घटाव करने पर, है ना। तो समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण ये है ना, लिख लेते हैं 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14। ये समीकरण 1 हो गया। और समीकरण 2 कहाँ है, ये है ना, 2a प्लस है तो प्लस 16d इक्वल्स टू क्या हो गया 34, है ना। जोड़ वो घटाव कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस, ये कट के जीरो हो गया। यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 16 में 6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। डी बराबर जो दोनों में बड़ा रहेगा उसका साइन लग जाएगा, क्या है इसका साइन माइनस का है तो माइनस लग जाएगा। इन दोनों को भी घटाएंगे क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ माइनस है। 34 में 14 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20, और दोनों में बड़ा किसका है तो 34 है, तो 34 का साइन लग जाएगा माइनस का, है ना। तो क्या हो जाएगा डी बराबर, ये माइनस और ये माइनस काट सकते हैं ना, ये माइनस और ये माइनस काट सकते हैं, तो क्या हो जाएगा डी बराबर 20/10 हो जाएगा, क्योंकि डी को बाहर किए और 10 को बट्टे में आ जाएगा, है ना। ये 10 दूना 20, तो डी की मान कितना आ गया 2 निकल गया। डी की मान क्या हो गया 2 निकल गया। तो लिखेंगे क्या, चूँकि डी का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, कहाँ रख दें 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कहाँ है देख लेते हैं, क्या है 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14। 2a प्लस 6d इक्वल्स टू 14, जिस जगह d है उस जगह में क्या लिखना है 2, है ना। तो 2 का 2a प्लस 6 का 6 इंटू डी क्या है 2 इक्वल्स टू 14। तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 6 दूना 12 बराबर का 14। ये संख्या पक्षांतर कर लो, 2a इक्वल्स टू 14 का 14 प्लस था इधर आके माइनस हो जाएगा 12। 2a 14 में 12 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और a बराबर क्या हो जाएगा 2 का 2 और ये बट्टे का 2, काटेंगे तो कितना निकल गया 1 निकल गया। क्या निकला a निकल गया। अब हमें क्या ज्ञात करने बोला था, n पदों की संख्या ज्ञात करने बोला था। तो लिखेंगे अब फॉर्मूला सेटअप करते हैं ना, एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट इन 2a प्लस n माइनस का 1 और d की वैल्यू d रहने देते हैं। एस एन मालूम नहीं है, n का n रहने देंगे क्योंकि n ही फाइंड करना है, n/2 ब्रैकेट इन 2 का 2 इंटू a हमें मालूम चला कितना हो गया 1 प्लस n का n रहेगा माइनस का 1, और d हमें मालूम चला है कितना है 2 आया, है ना। तो 2 का 2 अब क्या हो जाएगा n/2, और ये क्या हो जाएगा मल्टीपल करेंगे तो 2 प्लस इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो मल्टीपल होगा ना इसके साथ और इसके साथ। 2 को n से मल्टीपल करें 2n माइनस 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 2, है ना। ये निकल रहा है। आगे बढ़ते हैं n/2, ये संख्या ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2, ये और ये ख़त्म हो गया, है ना। तो क्या ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो क्या आएगा मल्टीपल, और ये क्या है 2n, तो क्या निकला n को ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना होता है ना, तो n को 2n से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर हो जाएगा बट्टे का 2, काटेंगे तो क्या निकल जा रहा है 2 में 2 कट जा रहा है, तो आंसर क्या आया n स्क्वायर में, है ना। आंसर क्या आया n स्क्वायर, यही हमारा आंसर। हम पहले ही भी बोले थे क्वेश्चन में कि इसका आंसर
स्क्वायर में आता है। तो इसका आंसर जो आया वो क्या है, स्क्वायर एन स्क्वायर एन। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।